अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था 1617 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह सुल्तान ने करवाया था, जो गोलकोंडा सल्तनत के सुल्तान थे, कुतुब शाही सल्तनत के सुल्तान थे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारा नॉलेजेबल ये वीडियो है क्योंकि इसी के अंदर मुग़ल सल्तनत है, कुतुब शाही सल्तनत है और हैदराबाद के निज़ाम हैं। तो बहुत ही सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मालूम चलने वाली हैं। दोस्तों, हैदराबाद एक वेल ऑर्गेनाइज सिटी है और कुली कुतुब शाह जो सुल्तान रहे हैं और गोलकोंडा सल्तनत के, उन्होंने स्पेशली पर्शिया से आर्किटेक्ट बुलवाए थे इस पूरे शहर को डिज़ाइन करने के लिए। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल मक्का मस्जिद के पास में जो उन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया था, बिल्कुल चार मीनार के चारों ओर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इस शहर को बसाया गया था, जो कि मूसी नदी के किनारे है। और दोस्तों, अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। इसी के साथ में इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर जो बादशाह थे उन्होंने कराया था, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी जो कुतुब शाही यानी कि गोलकोंडा सल्तनत के जो सुल्तान थे हसन कुतुब शाह, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट करने के बाद में मैंने दौलताबाद का वीडियो बनाया है किले का, जहाँ पर एक मस्जिद है और उसके अंदर एक मंदिर बना दिया गया है। वो भी एक ऐसी देवी का जो अभी अभी 1947 के अंदर जिनकी पैदाइश हुई थी, जिसे कहते हैं भारत माता। तो मस्जिद के अंदर भारत माता मंदिर बना दिया गया है। तो दोस्तों, दौलताबाद के उसी किले में जो आखिरी कुतुब शाही सुल्तान थे, जिन सुल्तानों में से एक सुल्तान ने कुतुब शाही वक्त की ये मक्का मस्जिद है, उन्हें औरंगज़ेब आलमगीर ने कैद कर लिया था। अब आगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ मैं कुतुब शाही डायनेस्टी की, औरंगज़ेब की, और इसी के साथ में जो हैदराबाद के निज़ाम रहे हैं उनका क्या दौलताबाद से रिश्ता है और क्या खुलदाबाद से रिश्ता है। तीनों एक ही जगह है, वो बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव है वो तीन बुज़ुर्गों के साथ में। आगे जाकर मैं यहाँ पर जो निज़ामों की यहाँ पर कब्रें हैं, उन कब्रों का वीडियो बताते हुए वो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की जो नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी बताई जाती है 10,000 लोग एक ही बार में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तो बताया जाता है कि 6 से 7 हज़ार यहाँ पर मज़दूर लगे थे इस खूबसूरत मस्जिद के निर्माण को करने के लिए। अभी मैं बाहर की तरफ ही हूँ, अंदर की तरफ अभी जाने वाला हूँ और बाकी की जो आर्किटेक्ट की और जो वास्तुकला की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। एक सबसे ज़्यादा नफ़रतवादी यहाँ, उनकी नफ़रत की इंतहा ही बढ़ चुकी थी जातिवादियों की, संप्रदायवादियों की या ब्राह्मणवादियों की। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था यहाँ पर, जैसे कि नफ़रतवादियों ने 2002 के अंदर बहुत सारे मुसलमानों पर गुजरात में जुल्म किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में किया था, गुलमर्ग सोसाइटी और नरोदा पाटिया में। ऐसे ही उसके 5 साल बाद 2007 में नफ़रतवादी हैदराबाद तक पहुंच गए, मक्का मस्जिद में बॉम्ब लगा दिए, 13 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी और इसमें कई लोग घायल हुए थे। और इसके अलावा 2-3 बम यहाँ पर डिफ्यूज़ किए गए थे। तो नफ़रतवादी सबसे ज़्यादा जलते हैं हैदराबाद के एरिया से, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कुछ। अगर ज़्यादा मुस्लिम स्ट्रॉन्ग हो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के मुस्लिम दूसरों की मदद कर सकते हैं। वही जो भाई भतीजावाद या फिर जो फैमिलीवाद, नेपोटिज़म जो है, जो परिवारवाद है, ये कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं जो भाई भतीजावाद पे काम करते हैं, क्योंकि कम से कम उन्होंने अपने भाइयों की तो मदद की। और इससे ज़्यादा दूसरा है परिवारवाद की, वो कुछ लोग सिर्फ अपनी फैमिली को ही देखते हैं। ये दो ही जो वाद हैं, जो विचारधारा है कि परिवार के लिए सोचें या भतीजावाद या अपने भाई भतीजे भांजों के लिए सोचा जाए। इसी तरह से मुसलमान कुछ हिस्सों में ही डेवलप हो पाते हैं और बाकी बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम रह जाता है डेवलप होने से। तो दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था कि जो नफ़रतवादियों ने जब यहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद के मुस्लिम्स मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे मुसलमानों में भाई भतीजावाद है या फिर परिवारवाद है। कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जी लेते हैं, फैमिली के लिए, या फिर उससे थोड़े आगे बढ़ जाते तो ख़ानदान के लिए। कौम तक मुस्लिम्स नहीं पहुंच पाते, इसी वजह से 2002 जैसे गुजरात का जुल्म और अन्याय होता है, या जो हैदराबाद के अंदर ये बॉम्ब कांड हुआ था वो हो जाता है। क्योंकि मुस्लिम अगर शासन और प्रशासन का हिस्सा नहीं रहेंगे, हिफाजती दस्ते का, पुलिस का हिस्सा नहीं रहेंगे, मिलिट्री
का हिस्सा नहीं रहेंगे, न्यायपालिका अदालत का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो नाइंसाफ़ी तो होते ही रहेगी। और उस नाइंसाफ़ी से अगर बचना है तो सिर्फ एक ही यही चीज़ है कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद से आगे बढ़ने के बाद में अगर राष्ट्रवाद आ जाए, यानी कौम परस्ती आ जाए, कौम के लिए जीना शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़े लेवल पर कौम जा सकती है। क्योंकि शुरू से ही ये कौम शासक रही है, और ये कौम शासक मतलब कोई ये पैदाइशी नहीं होते हैं। सभी लोग जो कलमा पढ़े हैं वो बहमनी सल्तनत के ब्राह्मण हों, बरार सल्तनत के ब्राह्मण हों या अहमदनगर के ब्राह्मण हों, सब हिंदुस्तानी ही लोग थे, या गुजरात सल्तनत के हों, सब हिंदुस्तानी ही लोग रहे हैं। और उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें शासक बनाया, और अच्छा शासक बनाया, अच्छा प्रशासक बनाया कि लोगों की वो सहायता कर सके, उनको डेवलप कर सके, उनको ग्रो कर सके, उनका विकास हो सके, उनकी प्रगति हो सके। यही हमेशा से इस्लाम का एक निज़ाम रहा था। और उस वक्त के मुसलमान डेवलप और ग्रो इसलिए हो रहे थे क्योंकि शिक्षा, ज्ञान और तालीम की तरफ वो लोग ध्यान दे रहे थे। और उन लोगों में भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं था, नेपोटिज्म नहीं था, वो कौम परस्त लोग थे। वो हर तबके को बराबर लेकर चलते थे। जैसे कि एक शेर भी है कि एक ही, अल्लामा इकबाल का, कि एक ही शब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना रहा बंदा ना बंदा नवाज। यानी इक्वालिटी के साथ काम किया जा रहा था, तो मुसलमान बहुत आगे थे ज्ञान के साथ में। आज भी मुसलमानों के पास में ज्ञान और पैसा तो है, लेकिन वो ऊपर के क्रीमी तबके तक ही, और वो दूसरों से मतलब नहीं रखते। और जब जुल्म होता है तो उन पर भी वैसा ही होता है। जैसे गुलमर्ग सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक अपर क्लास सोसाइटी थी, लेकिन उसको भी जला दिया गया और वहाँ के लोगों को मार दिया गया। अगर इन सभी अन्याय और जुल्म से बचना चाहते हैं तो आपको कौम परस्त बनना पड़ेगा, आपको राष्ट्रवाद की तरफ ध्यान देना होगा कि मुसलमानों के लिए हम जिए, और कौम के कमज़ोर तबके को शिक्षा, उनके रोज़गार, कारोबार और घर बार के बारे में उनके भी हम सोचें तो ये मकाम हासिल किया जा सकता है। अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये जो मेन मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे नफ़रतवादी मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं कि उनसे व्यापार ना करें। यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं, और वो भी हमेशा ज़्यादातर जो मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद अभी तक मैंने जितनी भी बनाई हैं अलग अलग सल्तनतों की, वो अगर अहमदनगर सल्तनत हो या फिर खानदेश सल्तनत हो या मालवा सल्तनत हो या गुजरात सल्तनत हो, जहाँ भी देखेंगे वहाँ जामा मस्जिद के आसपास 80% गैर मुस्लिमों की ही दुकानें होती है, और वो वफ़ की ज़मीनों पर होती है। लेकिन मुस्लिमों का बड़प्पन है कि वो इस तरह की नफ़रतवादी बातें नहीं करते, इतना कुछ होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर दावत ज़रूरी है, प्रचार ज़रूरी है सच्चे धर्म इस्लाम का, कि उन लोगों तक पहुँचाए और वो कलमा पढ़ पाए। ऐसे बहुत सारे, अगर आप भोपाल की बात की जाए तो भोपाल की जामा मस्जिद के यहाँ भी लगभग 80 से 90% गैर मुस्लिम ही हैं जो वफ़ की ज़मीनों पर अपना व्यापार कर रहे हैं, और मुसलमान उनसे ख़रीदते भी और उन्हें अलाउ भी करते हैं। तो ये मुसलमानों का बड़प्पन है। नफ़रतवादी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम उनके अंदर प्रेम और सद्भावना कम से कम मुसलमानों से सीखें, और देश के अंदर भाईचारे की तरफ बढ़े, और सच्चे इस मज़हब की स्टडी करेंगे तो वो भी कलमा तौहीद पढ़ पाएंगे। जैसे बड़े बड़े सुल्तान बहमनी सल्तनत के हों, उन्होंने भी कलमा पढ़ा था। दोस्तों, जैसा कि चार मीनार के पास में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है मंदिर का, और एसआई भी मानता है लेकिन उसे हटाता नहीं। ऐसे ही भोपाल का मैंने एक महल है शाहजहां बेगम का, वहाँ पर भी एक इलीगल मंदिर का कंस्ट्रक्शन है। वहाँ भी इसी तरह के एएसआई को ये जानकारी होने के बावजूद भी वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन मुस्लिम्स जो लीगल मज़ार या मकबरे या मस्जिदें हैं, उनके ऊपर इलीगल एक्शन लेकर उन्हें बहुत डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वजह बस यही है कि अगर शिक्षा की तरफ आने के साथ, ज्ञान की तरफ आने के साथ में कोशिश ये करना होगी कि मुस्लिम्स का जो कमज़ोर तबका है उनकी शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए। बहुत सारे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होते हैं, या कोई उनको बड़ा पोस्ट हासिल होता है, तो उनका ये कहना होता है कि हम अगर कुछ करने जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिनके पास खोने को कुछ नहीं, उनको मजबूत बना दिया जाए एक कौमी लेवल पर, तो शायद वो कुछ कर पाए। उस शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी जो कौमें हैं जितनी भी, उन सब के अंदर ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके अंदर ऐसे लोग हैं जो फैमिली, परिवारवाद या भाई भतीजावाद के लिए नहीं होते। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उनकी कौम की खिदमत करना। और मुस्लिम्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक भी ऐसी संस्था नहीं है। अगर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है भी तो वो परिवारवाद के लिए, परिवार के लिए ही जीने वाले हैं। अगर उनकी सैलरी हटा दी जाए, या अगर उनसे जो बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये बिल इसीलिए आया था क्योंकि इसी में बहुत सारे भ्रष्ट लोग थे। बताया जाता है कि जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उनका घर
घर भी जो है वफ़ की ज़मीन पर है। तो वो कैसे पहुंचा? ऐसे ही जो भ्रष्टाचारी मुस्लिम थे जो वक्फ बोर्ड में थे और उनको सिर्फ अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना थी। हकीकत में वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं वो कौम को आगे बढ़ाने के लिए हैं और कौम के डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन हर जगह यही चीज़ है कि अपने परिवार के लिए कौम को बेच देते हैं। तो वजह यही है कि अगर हमारे यहाँ भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो सिर्फ़ और सिर्फ कौम परस्त हो, जैसे कि अगर बहुत सारी संघ है या फिर रोमन कैथलिक है, इनमें यही लोग रहते हैं कि इनसे इस तरह की औथ या कस्में या खिलाई जाती हैं कि आपको सेलिब्रेट रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कौम परस्ती के लिए ही जीना होगा, और इसी वजह से इनकी कौमें आगे हैं। हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल के हालात बहुत ज़्यादा झज्जर होते हैं, क्योंकि उसका जो निचोड़ रहता है, सारा पैसा रहता है, वो पर्टिकुलर एक आदमी ही ले जाता है, या और बाकी एम्प्लॉयज़ थोड़ा बहुत हासिल करते हैं, और वो भी पैसों के लिए ही आते हैं, भले ही थोड़ा ही हासिल करें। लेकिन रोमन कैथलिक स्कूल्स के अंदर मुसलमान पढ़ाने के लिए तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कौम के लिए जीते हैं, और सारा जो उसका जो दोस्तों रेवेन्यू जनरेट होता है वो अपने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मुसलमान ऐसे इन्हीं के स्कूलों के अंदर पढ़ाने को बहुत शान की बात समझते हैं। बहुत सारे जो मिडिल क्लास मुस्लिम हैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझते हैं अगर वो अपने बच्चों को किसी रोमन कैथलिक स्कूल के अंदर पहुँचा देते हैं, और शान की बात समझते हैं। तो हकीकत में शान जो है वो कैथलिक्स की है। उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियाँ दी, और अपना सारा जो रेवेन्यू है सिर्फ वो वहाँ पर ही लगा देते हैं। इसी वजह से मुसलमान वहाँ पढ़ाने के लिए तड़पते हैं। तो बहुत सारे, जैसे कि बद्र के मैदान के अंदर अल्लाह के रसूल ने जब बद्र के जीतने के बाद में जो लोग हारे थे उनके लिए पनिशमेंट यही थी, जो तुम्हें आता है वो सिखाएं। तो दूसरी कौमों के अंदर जो बेहतर हो रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं, वो लोग हम सीखें और उसे अप्लाई करें, ताकि हमारे जो जनरेशन है और हमारा जो आज ख़राब हो गया है वो ठीक हो और आने वाला कल और ज़्यादा बेहतर हो जाए। दोस्तों, अगर मक्का मस्जिद के इस हौज की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे सफाई की ज़रूरत है। पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। और अगर डिज़ाइन की बात की जाए मक्का मस्जिद के इस हौज की, तो मैं जैसे कि भोपाल की ताजुल मसाजिद है, उसका भी एक हौज बिल्कुल एक साइड में है। वैसे बीच में भी वहाँ पर बड़ा सारा एक हौज है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से एक हौज यहाँ भी निर्माण किया गया है। लेकिन ताजुल मसाजिद बहुत बाद में बनाई गई है, ये 1417 के अंदर बनाई गई थी। और सामने की तरफ से जब हम आगे की तरफ बढ़ें तो मेन मक्का मस्जिद का आप देख सकते हैं नज़ारा। बहुत ही चौड़े पिलर्स के साथ में, अभी तक शायद इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई की मस्जिद, जामा मस्जिद कोई भी नहीं होगी जो मक्का मस्जिद है। और मक्का मस्जिद से सटकर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो निज़ाम रहे हैं हैदराबाद के, यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद में जो यहाँ के जनरल थे आसफ़ जहाँ, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, क्योंकि मुग़ल सल्तनत के अंदर ही जो बादशाह बनने की उनके औरंगज़ेब के जो वंशज थे उन्हीं के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी। तो उस लड़ाई के बीच में ही जो आसफ़ जहाँ थे फर्स्ट, उन्होंने अपने आप को यहाँ का निज़ाम घोषित किया था। दक्कन वाले इस क्षेत्र का जो स्पेशली कुतुब शाही का हिस्सा हुआ करता था, उतने हिस्से पर इन्होंने ही राज किया। तो अंदर की तरफ अभी हम लोग जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं मक्का मस्जिद के आर्किटेक्ट को, और आप देख सकते हैं कि ये जो कितना आलीशान और कितना भव्य और बड़ा ये दो मीनारे हैं, आइट साइड से आप ये देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं बता रहा था, मस्जिद का जो ये डिज़ाइन है, हकीकत में इतना ज़्यादा ऊंचा अभी तक जितनी भी मैंने मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने सारी सल्तनतों की मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं। लेकिन ये मस्जिद जो है, अल्लाह अकबर, बहुत ही ज़्यादा भव्य और ऊंचा आप ये देख सकते हैं। पिलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझे कितनी ऊपर ये मोबाइल को मुझे कितनी ऊपर से बनाना हो रही है। और अंदर की तरफ अगर मैं जाऊं तो अल्लाह रहम करे, बहुत ही खूबसूरत, सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सुबहान अल्लाह। बहुत बड़ी, बहुत आलीशान, बहुत भव्य। आप देख सकते हैं लोग कितने छोटे नज़र आ रहे हैं इस मस्जिद में, और ऊपर की तरफ देखें तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बोलने का ही दिल करते रहता है कि इट्स वेरी फैबुलस, इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी नाइस मॉस्क।
और इसमें एक चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मुग़ल सल्तनत है वो दक्कन सल्तनत के बाद में 1526 में शुरू हुई थी। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चेन की तरह आप देख सकते हैं कि ये मुग़ल सल्तनत के अंदर सारी मस्जिदों के में या फिर मकबरों में इस्तेमाल होता है। हकीकत में मुग़ल सल्तनत के जो डिज़ाइन हैं वो दक्कन सल्तनत से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। और डिज़ाइन देखकर आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं दक्कन सल्तनत की मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैंने गुजरात सल्तनत, खानदेश सल्तनत और मालवा सल्तनत की वीडियो बनाई हैं, तो मैंने ये देखा कि वहाँ बिल्कुल शैली ही अलग थी। वो राजस्थानी गुजराती शैली हुआ करती थी। ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन हैं, बिल्कुल अलग डिज़ाइन है और स्पेशली दक्कनी स्टाइल है। इसके अंदर जो तुर्की और ईरानी स्टाइल का मिश्रण है, आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि इट्स वेरी नाइस। और फिर मुग़ल जितने भी बादशाह रहे, उन्होंने दक्कन सल्तनत की मस्जिदों का ही फिर कॉपी किया और उसके हिसाब से अपने जितने भी आर्किटेक्ट हैं, इन्हीं मस्जिदों के या मकबरों के हिसाब से बनाए। ऊपर की तरफ भी नमाज़ पढ़ने का या रुकने का गुंबद की तरफ इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं। साइड में जो इस तरह की खिड़कियाँ लगी हुई, हो सकता है महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम हो। लेकिन एक चीज़ ये देखी दोस्तों, मैंने मालवा सल्तनत की जो मैंने मस्जिदें बताई आपको, या फिर गुजरात सल्तनत की, उसमें महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। तो मुग़ल कालीन जो मस्जिदें रही हैं, मुग़ल बादशाहों ने ये निज़ाम ज़रूर रखा कि महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का जो उन्होंने स्टाइल था वो मालवा सल्तनत और गुजरात सल्तनत से ले लिया था। अब यहाँ पर इतनी चौड़ाई है, जो गुजरात सल्तनत या मालवा सल्तनत की मस्जिदों की चौड़ाई इतनी रहती थी कि उसमें 2 या 3 जानमाज़ आ सकती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की मस्जिदों की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि एक ही बार में यहाँ पर 5 जानमाज़ आ चुकी हैं। और जो पिलर की इतनी ज़्यादा चौड़ाई है कि लगभग 2 यहाँ पर आप जानमाज़ देख सकते हैं। और ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। अभी ज़ोहर का टाइम है और आज भी झूमर लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा मस्जिद मज़बूत है। किसी मस्जिद में मैंने अभी झूमर या इस तरह के पंखे वगैरह नहीं लगे हुए देखे हैं, लेकिन इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, वैसे ना ये ASI के अंडर में है और ना ही यहाँ का जो तेलंगाना हेरिटेज डिपार्टमेंट है उसके अंडर में। यहाँ के जनरल ही लोगों ने यहाँ पर इतना अच्छा काम किया है माशाल्लाह, कि मस्जिद बहुत ही ज़्यादा आज भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखकर बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ इस मस्जिद को। और सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा जो ऊंचे ये पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स देखिए आपके कितने ज़्यादा ऊंचे और बड़े हैं। इतने बड़े पिलर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद में नहीं है जो मक्का मस्जिद में। बाहर से आपको मक्का मस्जिद ऐसा लगता हो छोटी हो लगती है, या डिज़ाइन ही ऐसा बनाएगा छोटी लगती है, लेकिन जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ी, बहुत ही आला तरीन मस्जिद है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा था कि औरंगज़ेब हुए या निज़ाम हुए और या जो कुतुब शाही सल्तनत के आखिरी सुल्तान हसन कुतुब शाह हुए, उनकी हिस्ट्री बताने के लिए मुझे आपको यहाँ के जो मकबरा है, जो बहुत सारी कब्रें हैं, जो निज़ाम जो यहाँ के रहे हैं उनकी, उस तरफ मैं आपको मस्जिद से लेकर चलता हूँ और फिर वहाँ की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो आइए बाहर की तरफ हम चलते हैं और आपको मैं अब हिस्ट्री वहाँ की बताता हूँ। बाहर की तरफ जैसे ही मस्जिद से हम आउट होते हैं तो सामने की तरफ हमें चार मीनार का नज़ारा वापस होता है। और इधर से ही जब हम बैक साइड में जाएंगे तो बैक साइड में ये जो प्रेमिसेस है, ये पूरे जो निज़ाम रहे हैं उन सारे निज़ामों की कब्रें हैं। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग, बार बार मैं चाह रहा था, मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियरली वो बात समझा पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। जब हम इस तरफ आते हैं तो ये है नवाब खानदान रहा है, आसफ जहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी के यहाँ पर बिल्कुल मक्का मस्जिद से बिल्कुल सटकर उसी प्रेमिसेस के अंदर इनकी मज़ारें हैं। अब सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि एक तो ये शाही ख़ानदान के बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं, और लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो आसफ जहाँ फर्स्ट थे उनकी यहाँ पर कब्र नहीं है।
अब वो वजह क्या है? दूसरी एक और चीज़, जो जिस मस्जिद का यहाँ पर निर्माण कराया गया था कुतुब शाही वंश का, और हसन कुतुब शाह जो सुल्तान रहे थे उनकी भी कब्र नहीं है, और औरंगज़ेब जो हैं जिन्होंने इसे फ़तह किया था उनकी भी यहाँ कब्र नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि औरंगज़ेब और हसन कुतुब शाह और आसफ़ जहाँ, ये जो तीनों यहाँ पर सुल्तान एक तरह से रहे हैं, बादशाह रहे हैं, निज़ाम रहे हैं, इन तीनों की कब्रें ही खुल्दाबाद में हो। तीनों अलग अलग बुज़ुर्गों के पास में इनकी कब्रें शामिल हैं, जिसमें से जो हसन कुतुब शाह थे उनकी जो कब्र है वो राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास में है, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा निस्बत रखते थे। इसी के अलावा जो निज़ाम रहे हैं, फ़र्स्ट निज़ाम, यहाँ पर 6 निज़ाम जो रहे हैं उन सभी की यहाँ पर आपको कब्र दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो कब्र है वो फ़र्स्ट आसफ़ जहाँ की नहीं है, वो हज़रत गरीब निज़ाम रहे हैं आसफ़ जहाँ, उनका आपको कब्र मिलेगी बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार खुल्दाबाद में, और उन्हीं के मज़ार के पास में जो फ़र्स्ट निज़ाम रहे आसफ़ जहाँ, उनका मज़ार खुल्दाबाद में। और खुल्दाबाद में ही जो राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गैसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, उनके मज़ार के पास में जो कब्र है वो हसन कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे, जिन्होंने हैदराबाद का निर्माण करवाया था। 4 मीनार जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, 4 मीनार का निर्माण कराया था और मक्का मस्जिद का निर्माण कराया था। ये एक ज़रूरी चीज़ इसमें ये कि तीनों जो सुल्तान हैं, बादशाह हैं, निज़ाम हैं, अगर निज़ाम की बात की जाए तो वो खुल्दाबाद के अंदर उन्हें दफनाया गया, और निज़ाम हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल पास में। और अगर बादशाह औरंगज़ेब की बात की जाए तो उनका जो मज़ार है उनका भी खुल्दाबाद में है, और उनका मज़ार जो हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुज़ुर्ग रहे हैं, उनके बिल्कुल कदमों के नीचे उनको दफनाया गया। उनकी विल थी, जब उनका अहमदनगर में इंतकाल हो गया था तो उनकी ये विश थी कि मुझे हज़रत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफनाया जाए। आगे जाकर जो औरंगज़ेब सम्राट थे वो सूफियाने कराम के करीब आ गए थे। शुरू वो बहुत ज़्यादा जो कट्टरतावाद की तरफ थे, लेकिन उसके बाद सूफिया कराम से करीब होने के बाद में उन्हें ये समझ आया कि अगर हुकूमत में रहना है तो सूफियाओं के तरीके से ही जीना होगा। लेकिन वो कहते ना कि बहुत देर हो गई रहनुमा आते आते, तो उसी तरह से औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा ताकतवर तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में और हिकमत के अंदर वो नहीं उस लेवल पर रह पाए, और उसी वजह से फिर ये रहा कि मुग़ल सल्तनत एक तो स्ट्रिक्टनेस वजह से, स्ट्रिक्ट होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से बहुत सारी पहले ही बगावत हो रही थी, और उसके बाद में जो मुग़ल सल्तनत के अंदर ऑलरेडी जो सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी उनके बेटों के बीच में कि कौन बादशाह बनेगा। और उसके अलावा फिर एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि जितने भी बादशाह हुए आगे जाकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अय्याशी में और बहुत ही ज़्यादा जो दुनिया परस्ती में रह गए थे, और हुकूमत को डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से बहुत सारे जो छोटे मोटे राजे थे, राजपूत हो, मराठे हो, सिख हो या नवाब हो, उन लोगों ने अपनी आज़ादी घोषित करना शुरू करी, और जितनी भी मुग़ल सूबे थे उनको अपने अंडर में लेना शुरू किया। और हकीकत में औरंगज़ेब से यही गलती हुई थी कि जितनी भी दक्कन की सल्तनतें थी वो सभी ज़्यादातर गैर मुस्लिम ही सुल्तान हुआ करते थे, जिन्होंने कलमा पढ़ा और बहुत ही हिकमत के साथ हुकूमत कर रहे थे। तो एक तरह से ये छोटे मोटे जितने भी मराठे राजपूत राजा रहे हैं, नवाब रहे हैं या फिर सिख राजे रहे हैं, उनके लिए रास्ता साफ़ कर दिया कि वो तो ताकतवर थे, और उनके बाद में कोई ऐसा काबिल बादशाह नहीं हो पाया कि वो हिंदुस्तान को एक धागे में रखकर उसको आगे बढ़ा सके। और इतनी कमज़ोर, इतनी पावरफुल सल्तनतों को बर्बाद करने के बाद में उन्होंने अपने कमज़ोर जनरल वहाँ पर रखे, जो आगे जाके सिखों, राजपूतों और मराठों से हारे और नवाबों से हारे, या खुद उन लोगों ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। अब दोस्तों इसके अंदर एक और दिलचस्प बात ये है कि ये सभी नज़ारा अंग्रेज़ देख रहे थे, वो डायरेक्ट कभी जो कलमा पढ़े हुए मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाह या सुल्तान थे उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। उस बीच में जितने भी ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान के अंदर कोशिश ये कर रहे थे
यही कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के बहुत सारे जाति लोग खड़े हो जाए, राजपूत, सिख, मराठे और नवाब, ताकि हिंदुस्तान को ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद उस पर काबिज़ हुआ जा चुके, और उन्होंने ऐसा किया भी और फिर वो काबिज़ भी हुए। अब बात करते हैं दोस्तों जो हसन कुतुब शाह का, जैसा कि मैंने बताया था कि राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में उन्हें दफनाया गया। उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह खुल्दाबाद में जिनका मज़ार है, उनके जो बेटे थे हज़रत गैसुद्दराज बंदा नवाज़, वो बहुत ही बड़े फेमस बुज़ुर्ग रहे हैं। तो मैं आपको जो बुनियादी बात यहाँ पर बताना चाह रहा था, वो बुनियादी बात ये थी कि जो फ़र्स्ट निज़ाम रहे हैं आसफ़ जहाँ, उनका यहाँ पर कब्र नहीं है। उनकी कब्र जो है वो खुल्दाबाद में हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के कदमों में है, और वहाँ का मैंने वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, अब मैंने राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह का भी वीडियो बनाया, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ में औरंगज़ेब के जो बुज़ुर्ग जो रूहानी पीर रहे हैं हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं कि अगर शासन और प्रशासन के अंदर रहना होता है तो बहुत हिकमत से काम करना होता है, और औरंगज़ेब आलमगीर सम्राट बहुत लेट इस बात को समझे। जब तक बहुत सारे रेबल्स तैयार हो गए थे, विद्रोही तैयार हो गए थे, और बहुत सारे गद्दार भी तैयार हो गए थे। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हुआ था, जैसे कि यहाँ पर शिया डायनेस्टी थी, तो बहुत सारे शिया कायद की जगहों को औरंगज़ेब आलमगीर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से शिया मुस्लिम उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। और बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह का भी बहुत बार ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके वजह से सूफ़ी जो सच्चा इस्लाम है उसको मानने वाले भी कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ होने लगे थे। तो यही बर्बादी का एक कारण भी बना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो पूरा इतना प्रेमिसिस है, ये जो निज़ाम रहे हैं, हैदराबाद के नवाब रहे हैं, उन सब की कब्र है। लेकिन इसमें 6 नवाबों की कब्र है, 6 निज़ाम की कब्र है। जो फर्स्ट वाले हैं उनकी नहीं है, सेकंड से 6th तक के निज़ामों की यहाँ कब्र है। वजह उसकी ये है कि फ़र्स्ट निज़ाम जो थे वो बुरहानुद्दीन गरीब, जो बहुत बड़े एक फ़ेमस बुज़ुर्ग हैं, बुरहानुद्दीन गरीब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पहुंचाया था खुल्दाबाद दिल्ली से। स्पेशली खुल्दाबाद इसलिए पहुंचाया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी हिंदुस्तान की शिफ्ट कर दी थी खुल्दाबाद यानी दौलताबाद में, दक्कन में, तो उस दौरान बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग खुल्दाबाद से कुछ ही दूरी पर एक शहर स्थित है, दौलताबाद से कुछ ही दूरी पर एक शहर स्थित है, उसे खुल्दाबाद कहते हैं और उसे वलियों का शहर भी कहते हैं। तो बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए, और जो निज़ाम और हैदराबाद आसफ़ जहाँ, वो उनसे बहुत निस्बत रखते थे, रूहानी पीर, क्योंकि ये उस वक्त में नहीं हुए थे निज़ाम हैदराबाद, लेकिन बुरहानुद्दीन गरीब से बहुत निस्बत रखते थे, उन्हें अपना रूहानी पीर मानते थे, तो उन्हें वहीं पर दफनाया गया। ऐसे ही दोस्तों राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका गुलबर्गा में मज़ार है, और बहमनी सल्तनत के वक्त के अंदर फ़िरोज़ शाह बहमनी जो सुल्तान रहे हैं, उन्होंने बुलवाया था और उनका मज़ार की तामीर भी करवाई थी। तो वो बहुत ज़्यादा निस्बत रखते थे हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह से हसन कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के सुल्तान थे। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें हराकर दौलताबाद में कैद किया, तो उनकी भी ये विल थी, ये इच्छा थी कि उनको हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफनाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक हो गए निज़ाम जो कि हैदराबाद के थे, उनको दफनाया गया हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और दरगाह पर उनके कदमों में जो निज़ाम थे। अब अगर हम सुल्तान की बात की जाए हसन कुतुब शाह की, तो उनको दफनाया गया हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में, उनके दरगाह के पास में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो ज़रूर देखेगा। और अगर आप बादशाह की बात करें तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर भी सूफियान कराम के बहुत चाहने वाले थे। तो हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका खुल्दाबाद में मज़ार है, उनके मज़ार के बिल्कुल कदमों के नीचे ही हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब को दफनाया गया था। उनका अहमदनगर में इंतकाल हुआ था। अहमदनगर का भी एक सल्तनत होती थी निज़ाम शाही, और उसको हराने वाले जो मुग़ल ही थे। लेकिन एक चीज़ ये है कि अहमदनगर में जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी ये विश थी औरंगज़ेब आलमगीर की कि उन्हें हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफनाया जाए। अब ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली सल्तनत के टाइम के थे, बहुत पुराने, और औरंगज़ेब बहुत बाद में आए।
तो एक चीज़ ये रही कि औरंगज़ेब के बाद आने के बावजूद उसमें ये रहा कि वो भी अपना पीर मानते थे हज़रत ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को रूहानी, तो उनको भी वहाँ पर दफनाया गया। तो यहाँ से हैदराबाद से कुतुब शाही डायनेस्टी की जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, तो ये अपने आप में 3 जो सुल्तान, बादशाह और निज़ाम रहे हैं उनके बारे में ये पूरी गवाही देता है। और ये जो मस्जिद का निर्माण कराया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि 5वें सुल्तान थे, उन्होंने इस अज़ीम शान मस्जिद का निर्माण कराया था। ये बिल्कुल जो मस्जिद है चार मीनार से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और यहाँ से हमें चार मीनार भी दिख जाता है। यहाँ पर ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये मिंबर है, स्पेशली जुमे के दिन काफ़ी तादाद होती है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वालों की, तो यहाँ पर आके इमाम साहब खुतबा देते हैं। अंदर की तरफ जो 5 वक्त की अदर नमाज़ें होती हैं वो अदर नमाज़ों के लिए अंदर के हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है। सामने की तरफ से चार मीनार का नज़ारा हमें पूरा होता है। लास्ट रिकैप एक बार और, अभी मैं मक्का मस्जिद में हूं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर व्लॉग कंप्लीट करते हुए कि मैं पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूं, और सिर्फ इसीलिए कि मोहम्मद गोरी से जो शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनतों की, वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम से हुई थी, लेकिन असल सल्तनत जो मोहम्मद गोरी के ग़ुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत की थी, और उसके बाद में जो अगली डायनेस्टी दिल्ली की थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे हिंदुस्तान को फतेह किया था, जो तुगलक डायनेस्टी तक रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ डिसीजंस के वजह से, जिसमें से उन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की थी यानी दक्कन में, और इसी दौरान फिर बहुत सारे जो उनके जनरल्स थे उन्होंने विद्रोह किया, और फिर मालवा सल्तनत, बंगाल सल्तनत, गुजरात सल्तनत, बहमनी सल्तनत, मदुराई सल्तनत और विजयनगर सल्तनत की शुरुआतें हुई थी। इन सभी की मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसमें से बहमनी सल्तनत भी फिर महमूद गवा जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे षड्यंत्र हुए, कुछ उनकी हिकमत ना इस्तेमाल करने की वजह से, स्ट्रिक्टनेस की वजह से, और कहीं बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिस्ट, मफाद परस्त, दोगले लोगों के वजह से जो परिवारवाद या फिर भाई भतीजावाद में विश्वास रखते थे, उन लोगों की वजह से उनकी हत्या हुई और बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में टूट गई थी, जिसमें से कुतुब शाही डायनेस्टी यानी गोलकोंडा सल्तनत, और उसी कुतुब शाही सल्तनत के दौरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये मक्का मस्जिद का निर्माण कराया था, साथ ही साथ चार मीनार का निर्माण कराया था और हैदराबाद शहर को बसाया था। तो दोस्तों, कुतुब शाही सल्तनत से जुड़ी बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई, और स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ कि जब बहमनी सल्तनत से जो सल्तनतें टूटी, उसमें गोलकोंडा सल्तनत की मैं वीडियो बना चुका हूँ, बिदर सल्तनत की वीडियो बना चुका हूँ, अहमदनगर सल्तनत की वीडियो बना चुका हूँ, और इसी के अलावा बरार सल्तनत की वीडियो बना चुका हूँ। अब 5वीं सल्तनत है बीजापुर सल्तनत, उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। जनरली दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के बारे में ही स्टूडेंट्स को जानकारी होती है, दक्कन और साउथ की और बंगाल की सल्तनतों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये मैं मॉन्यूमेंट्स के ज़रिए से, धरोहर के ज़रिए से बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वर्ड्स भूले जा सकते हैं लेकिन इमेजेस से हमारी मेमोरी के अंदर हमें बातें याद रहती हैं। तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैंने कुतुब शाही सल्तनत से लेकर जो निज़ाम डायनेस्टी है यानी कि नवाब जो रहे हैं उन तक मैंने मुग़ल सल्तनत से तक से लेकर तो दोस्तों कुतुब शाही डायनेस्टी से, कुतुब शाही सल्तनत से लेकर मुग़ल सल्तनत तक और उसके बाद फिर निज़ामों तक मैंने पूरी हिस्ट्री इस वीडियो में बताई है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एज़ आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ भी मैंने सूफियों से मुग़ल सल्तनत को जोड़ा है और कुतुब शाही सल्तनत को जोड़ा है, और इसी के साथ में जो निज़ाम और हैदराबाद रहे उनको भी जोड़ा है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब इंफॉर्मेशन जानने और देखने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।